हेलो बच्चों, आज का क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग WBCHSC बोर्ड का सेमेस्टर 2 ईवीएस का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। कोटेशन क्या है? नेल्सन मंडेला जी का है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसका उपयोग आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदल लेते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है दिखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, निर्वहनीय विकास एवं कृषि, ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में जाहिर सी बात है आपका सबसे पहला सवाल होगा, सर ये जो चैप्टर है चैप्टर 1, इससे एग्जाम में कितना मार्क्स आने वाला है? एग्जाम में देखिए 20 मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स आने वाले हैं। ये 20 मार्क्स कैसे आएगा जरा ध्यान से सुनिए। 20 मार्क्स में दो मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा, यानी कितना हो गया? 4 दूनी 8, और 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है। 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, कितना हो गया? 12। 8 और 12 कितना हो गया जी? सर 20 हो गया। 20 नंबर तो ये चैप्टर से पक्का एकदम है, आएगा ही आएगा। बाकी अगला 20 नंबर जो है वो एनर्जी वाले चैप्टर से आएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा एनर्जी वाले चैप्टर में क्या है नहीं है सब कुछ, ठीक है। तो आज तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसका हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? ध्यान से देखिए। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर ही है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई साहब रह लिए ना, अरे रह लिया तो क्या, देखेगा कौन, सुरक्षा कौन करेगा? हम सब करेंगे। मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण का निरंतर क्षय हो रहा है और जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसी पर्यावरण को हम लोग नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा। हम लोग पता है कैसे इंसान हैं? हम लोग वैसे इंसान हैं कि जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद कर देते हैं। अब थाली में छेद कर दीजिएगा, थाली चूहे लगेगा, खाते रहिए, कैसे खाइएगा? बात क्लियर है? तो हम लोग वैसे इंसान हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे, जिस पर्यावरण में रहेंगे उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पर्यावरण की तो क्षति हो रही है जी। संसाधनों के अति दोहन के कारण उसमें बहुत तेजी से कमी आ रही है। संसाधन क्या है सर हमारे पास संसाधन सर कोयला है, कोयला, पेट्रोल है सर संसाधन। हमारा पेड़ पौधा वो हमारे लिए संसाधन है, और बहुत तेज गति से पेड़ पौधा का कटाई चल रहा है आजकल, कोयला का खुदाई चल रहा है आजकल, पेट्रोल को निकाला जा रहा है, गाड़ी में डाल के गाड़ी चलाया जा रहा है, मशीन चलाया जा रहा है, चलाते रहिए पूरा। लेकिन सोच के रखिए, जिस संसाधन को आप जमीन से निकाल रहे हैं, बहुत तेज गति से निकाल रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह संसाधन कब तक रहेगा? और जब नहीं रहेगा तो कौन सी कीजिएगा? कटोरा लेके मांगेगा कि कोयला दे दो, पेट्रोल दे दो? क्या कीजिएगा आप? कैसे इस्तेमाल कीजिएगा संसाधन का जब रहबे नहीं करेगा? तो हमारे पास एक पिक्चर है, हमने 2 पिक्चर लगाया यहाँ पर। पहला पिक्चर जो है ये रहा, ये देखिए हमारा धरती जो है हरा भरा से कैसे सूख गई है बेचारी, और सुखाने वाला हम लोग खुद है। और दूसरा का देखिए, यहाँ पर बर्फ गिर रहा है, सुनामी चक्रवात आ रहा है तो जंगल में आग लग गया, बाढ़ आ गया है, कहीं सूखा पड़ गया है, अब यहाँ भी तो आगे लगल है। तो जरा देखिए धरती में कैसा कैसा चेंजेस आ रहा है। बहुत कोई कहेगा सर ये तो प्राकृतिक कारक है सर, बाढ़ आ गया, खुद आ गया सर। अरे मानव की भागीदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी धरती में बर्बादी हो रहा है सब करने वाला मनुष्य है। ये बात दिमाग में बैठा लो, है ना? जितना जल्दी बैठा लो उतना बेहतर है। हम ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, फिर हम ही लोग बोलते हैं बर्बाद हो गया, हो भी करेगा। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण पर्यावरण में हो रही निरंतर क्षति। जनसंख्या बढ़ने से क्षति हो रहा है और आने वाले पीढ़ियों के लिए जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आज तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा सब चीज का,
कोयला, पेट्रोल, गाछ वूछ सब एकदम इस्तेमाल कर लिए हैं। आने वाला जो लोग आएगा ना पूरा गल जाएगा, आपको बोलेगा सब यूज कर लिया, हमारा लिए कौन चीज छोड़ा है। बंजर भूमि, ना कोयला है ना पेट्रोल, सोचिए। इसलिए आज चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि वो आने वाले समय में भी लोग उसका इस्तेमाल कर पाए। ऐसे में आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि संसाधन को उपयोग इस ढंग से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी संसाधन की कमी ना हो, आने वाले जनरेशन को संसाधन की कमी ना हो। ऐसे संसाधन का इस्तेमाल किया जाए। इसी को कहेंगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आप कहिएगा सतत विकास का मतलब है आज विकास हो रहा है और वो आने वाले समय में भी विकास होगा। आज के वजह से आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको बोलेंगे सतत विकास। बात समझ में आया? नहीं तो आज इस्तेमाल करके आने वाले समय में कौन सी करिएगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दिमाग में ये क्वेश्चन, हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो निर्वहनीय विकास की मूल अवधारणा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान के लिए कार्य करना। मतलब आज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में भी यूज हो, वो ध्यान में रखना। निर्वहनीय विकास का महत्व यह है कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करना। यह हमें संसाधन के सही ढंग से उपयोग करना सिखाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि मेरा ही घर में बहुत सारा बल्ब है, दिन को बल्ब जला के बैठ गया। भाई कर क्या रहे हो, खिड़की खोल दो, उससे भी तो लाइट आएगा, बल्ब जलाने का क्या जरूरत था, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप संसाधन जो बिजली है उसका आप दुरुपयोग किए, जहां उपयोग नहीं करना था वहां भी उपयोग कर लिए। बोलेगा इससे क्या होगा सर, बिजली का चला दिए तो कहा हम बिल भरेंगे। अरे बिल तो तुम भरोगे, लेकिन जरा सोचो बिजली कैसे बना होगा। ताप विद्युत केंद्र का अगर बात करेंगे, कोयला को जलाकर बिजली बनाया गया होगा, आप बिना मतलब का बिजली इस्तेमाल कर दिए, है ना। तो उस तरह करके जब ज्यादा बिजली का जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा कोयला को जलाएगा, जबकि उतना ज्यादा बिजली का जरूरत था नहीं। बिना मतलब का यूज करते 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 बिजली का जरूरत ज्यादा हो गया, बिजली बनाने के लिए ज्यादा कोयला जलाना पड़ा, उससे हो गया पोल्यूशन। एक तो संसाधन का इस्तेमाल बिना मतलब का, ऊपर से पोल्यूशन अलग हुआ, है ना। बिना मतलब का संसाधन का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, ठीक है। ये हम सभी को समझना है ना। हम लोग करते हैं सब दुनिया भर का संसाधन का इस्तेमाल बिना मतलब। आधुनिक विश्व में जनसंख्या वृद्धि हमारे पर्यावरण के निर्वहन या सतत विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती यही है हमको लगता है, जनसंख्या का बढ़ना, है ना। सरकार कह रही है भाई हम दो हमारे दो, तो क्यों परेशान हो आप, है ना। वही बात है। तो ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि दिक्कत है, समझे। एक बार हॉस्पिटल गए, वहां पर एक आदमी कह रहा था कि मेरा 6 गो बेटा है। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, तो मम्मी हाँ हाँ कर रही थी, ऑपरेशन हो गया था। तो आदमी सुना रहा था 6 गो बेटा है। ठीक है, देखिए 6 गो बेटा होने का फायदा बता रहा था। फायदा का चाहिए, देखिए मेरा पत्नी का ऑपरेशन है, 6 गो बेटा है, 6 10 हजार करके दिया, 60,000 में ऑपरेशन हो गया। देखिए बोझ कम हुआ कि नहीं हुआ। अरे बेवकूफ, 6 गो बेटा, उससे करते तो 6 गो करके 6 का 36 करते जाएगा, कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना है सबसे बड़ा बात, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, हमारा ये है कि वर्तमान में नई कृषि पद्धति के कारण, एक तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सतत विकास में दिक्कत हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिक्कत हो रहा है। दूसरा, हमारे जो आज का समय है इसमें नई कृषि पद्धति के कारण मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन खराब हो गया। नया कृषि पद्धति क्या है आपको पता है? नया कृषि पद्धति का मतलब है कि खेतों में जो फसल है ना, उसमें किसी भी तरह का कीट ना लगे, फसल बर्बाद ना हो, छोटा सा खेत में ज्यादा से ज्यादा फसल हो,
ये आज के किसानों का मोटिव हो गया है, और होना भी चाहिए। जनसंख्या बढ़ रहा, सबका पेट भरना है कि नहीं? तो ये हो गया। जब रासायनिक खाद का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो मिट्टी भी चल जाएगा। अधिक फसल उत्पादन के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है जी, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रहा है। जब ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिएगा तो मिट्टी की उर्वरता में क्या आएगा? कमी आएगा। ऐसे में जैविक कृषि निर्वहन विकास के एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगर आपको चाहिए, आज आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कीटनाशक का इस्तेमाल ज्यादा करिएगा तो मिट्टी तो खराब हो जाएगा। आने वाले समय में लोग मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करेगा खेती करने के लिए? जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए, तब होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आने वाले समय में लोग उस मिट्टी का यूज करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसमें कृषि क्षेत्र में इको फ्रेंडली उपायों को अपनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में खेत का इस्तेमाल हो, इको फ्रेंडली तरीका अपनाइए। एगो ने सुने कहावत, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, फसल में कीड़ा भी ना लगे और मिट्टी भी बच जाए। जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए। अरे गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधा का टूटा हुआ अंश गड्ढा में डाल डाल के एकदम खाद बना के इस्तेमाल कीजिए। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ का जो वेस्ट होता है, वेस्ट उसका जो मल होता है उसको जमा कर कर, बोले केचुआ का वेस्ट कहाँ जमा करे, होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ का मल को जमा कर करके ओकरा खेत में डाल के इस्तेमाल कीजिए। एकदम खेत का पावर देखिए बढ़ जाएगा, अब मिट्टी भी बर्बाद नहीं होगा, है कि नहीं? इस तरह करके आप मस्ती से खेती कर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ पिक्चर यहाँ पर डाल दिया है, ये आप देखिए, ये हम ट्रैक्टर लेके दौड़ा रहा पूरा खेत में। आधुनिक कृषि देखिए, मिट्टी में देखिए खाद वगैरह मिलाया जा रहा है कि नहीं? और एक फसल को क्या क्या चाहिए? खनिज वगैरह सब कुछ चाहिए। तो कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर सब चाहिए फसल को। बात क्लियर है आपको? चलिए देखिए, कृषि क्षेत्र में निर्वहन विकास एक कठिन यात्रा है। खेती में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना मतलब खेती में सिर्फ जैविक खाद का इस्तेमाल करके खेती करना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, जिसमें किसानों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। निर्वहन कृषि का मतलब क्या हो गया जी? कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए समग्र दृष्टिकोण से है, जिसका उद्देश्य कृषि प्रणाली की दीर्घकालिक व्यवहारिकता सुनिश्चित करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षित करते हुए भोजन और फाइबर की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कृषि में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि खेती आज कर रहे हैं वो लंबा समय तक खेती हो उस जमीन में, और लोगों का जरूरत भी पूरी होती जाए, और उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी ज्यादा ना करें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला बात है कि खेती कर रहे हैं बिना केमिकल का इस्तेमाल किए और लंबा समय तक खेती चलता रहे उसमें, ताकि लोगों को खाद मिलता रहे, फाइबर, रेशा टाइप का जो फसल है, जूट, कपास वगैरह सब कुछ मिलता रहे, जो भी मिलता है ना? तो ये पूरा सरकार, पूरा सिस्टम को ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा खाद सब तैयार किया जाए जो कि मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाए, काम भी जल्दी हो जाए। ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा हमें। देखिए, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है? बेसिक सा गोल है जी कि हम लोग खेती को अच्छा से करेंगे, खेती अच्छा से करेंगे। देखो, खेती सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये बढ़िया से होगा तो भूखमरी दूर होगा। सबसे पहले बढ़िया अनाज मिलेगा, एकदम बोलते ना, जब पेट में जाए खुद ही तो आता है बुद्धि। तो पेट में जब खुद ही जाएगा तो आपको नया नया बुद्धि आएगा, और जब अनाज बढ़िया मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। यानी भूखमरी दूर हुआ, स्वास्थ्य बढ़िया है तो लोग निकल के बाहर काम करेगा। तो एजेंडा 2030 में कुछ ही बोला गया कि खेती बढ़िया करना है, गरीबी को दूर करना है। देखिए, गरीबों को दूर कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गरीबी दूर करना है, असमानता दूर करना है, असमानता दूर करना है। जलवायु परिवर्तन जो हो रही है ना, जैसे वनों का कटाई हो जाता है, जलवायु परिवर्तन का तो सबसे बड़ा कारण है। आजकल गर्मी इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। पहले इतना गर्मी थोड़ी ना होता था, अब तो ठंडों में गर्मी। अब हमको लग रहा ठंडा गायब हो गया सर। जो बेचारा स्वेटर बुन रहा हो कैसे कमाएगा? हाँ, ठंडा गायब हो गया एकदम।
मम्मी मेरे पहले कुछ ही करती थी, एकदम गर्मी के टाइम में जब खेलते थे तो बोला बबुआ इधर आओ, हम दौड़ के जाते थे, कौन सी हुआ, बोला हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करते थे तो हाथ का नाप ले लेती थी दोनों, फिर एकदम कभी बुला के यहाँ का नाप ले लिया, एकदम गर्मी में पूरा स्वेटर बुन रही है, और तीन महीना 4 महीना जब ठंडा रहता था वही स्वेटर पहन के घूरते रहते थे। अब तो ठंडा लगने नहीं करता है जी, ऐसा हो गया। यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का क्षति हो रहा है, इन सबको कम करना है, इन सब से निपटना है। 2030 का एजेंडा लिया गया, एजेंडा 2030, ठीक है। एजेंडा तो बहुत है जी, लेकिन काम होगा तब तो देखना पड़ेगा काम होता है कि नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हमारा पर्यावरण, पर्यावरण और निर्वहनीय विकास की अवधारणा को जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी देश के आर्थिक विकास की कीमत पर्यावरण की क्षति नहीं हो सकती। आजकल क्या हो रहा, आर्थिक विकास करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पर्यावरण को एकदम बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि नहीं? लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक विकास की होड़ ने पर्यावरण के लिए गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। आज हर दुनिया का हर देश एक दूसरे से आगे जाना चाहता है। आगे जाने के लिए पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा कि कोयला निकाल लेंगे तो कौन सी होगा, पेड़ काट देंगे तो क्या होगा। नहीं, हमको तो विकास करना है, हमारा विकास करना है। विकास करने के लिए क्या करिएगा आप? कोयला निकालो रे, पेट्रोल निकालो रे, पेड़ काट दिए एकदम धड़धड़ैले करके, तो वैसा सारा काम होगा तो सोचिए दिक्कत होगा कि नहीं? पर्यावरण में गंभीर समस्या हो जाएगा पर्यावरण का। पर्यावरण पर आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रभाव को समझने के लिए हमें वैकल्पिक समाधान के रूप में निर्वहन विकास की अवधारणा के विषय में जागरूक होना होगा। अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, अपना विकास भी करना चाहते हैं, तो आप सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नवीकरण संसाधन का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा संसाधन जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, करेंगे नवीकरण संसाधन का इस्तेमाल। पर्यावरण का अर्थ सभी प्राकृतिक संसाधन होती है। पर्यावरण का मतलब जो धरती पर है, जो दिख रहा सब पर्यावरण है। पर्यावरण में जैविक चीजें भी आती है, अजैविक चीजें भी आती है। जैविक में जैसे जानवर, पशु, पक्षी सब आ गया। अजैविक में मिट्टी, जल, हवा सब आ गया। तो दोनों को बचाना है पर्यावरण में, दोनों को, पशु पक्षी को भी बचाना है और मिट्टी, जल, हवा को भी बचाना है, और विकास भी करना है। इसके लिए मैंने उपाय क्या बताया? नवीकरण संसाधन का इस्तेमाल, ऐसा संसाधन जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उसी को लेकर हमने पता है क्या किया, पर्यावरण के कुछ 4 कार्य को हमने यहाँ पर नोट डाउन करने का कोशिश किया है, जिसमें सबसे पहला है पर्यावरण में नवीकरण। जैसे, अच्छा, नवीकरण संसाधन क्या होता है बताइए तो? हवा, जल, ये सब नवीकरण संसाधन है। और अनवीकरण संसाधन कौन सी है? जो कभी नया नहीं होगा। नवीकरण मतलब जो नया हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल बार बार हो सकता है। अनवीकरण मतलब जो खत्म, एक बार इस्तेमाल किए खत्म, बेकार, है ना, जो कभी नया नहीं होगा। जैसे पेट्रोल, जैसे कोयला, अनवीकरण संसाधन है। और नवीकरण संसाधन क्या है? जैसे जल, जैसे हवा, ये सब नवीकरण संसाधन है। एक यहाँ से बात याद आता है नवीकरण अनवीकरण संसाधन से। एक नेता हुआ करते थे, नाम तो हमको याद नहीं है, एक नेता हुआ करते थे। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जल विद्युत नहीं होने देंगे। भाई साहब, जल विद्युत काहे नहीं होने दीजिएगा? पानी से बिजली बन रहा, आपको क्या दिक्कत है? वो कुछ बोलता है जल विद्युत होगा तो नदी का पानी जो बह रहा होगा से आप बिजली बना लीजिएगा। हम बोले ठीक है, तो कौन जी करेंगे, बिजली बनाएंगे, बिजली बना लीजिएगा। और वही पानी जब खेत में जाएगा तो खेत के फसल में ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा, ताकि पानी का शक्ति बिजली में चल गया। अरे बेवकूफ, ये की तरह पढ़ाया रे, पानी का शक्ति बिजली में चल गया, खेत में जाएगा तो फायदा नहीं करेगा। बताइए, ऐसे हो सकता है? ऐसा नेता हमारे देश में है, लगता है कि देश बर्बाद कर देगा ये लोग एकदम, है ना। कल को बोलेगा पवन ऊर्जा नहीं हो देंगे, मतलब काहे? देखिए ना, हवा बहेगा तो पवन चक्की को घुराएगा, और वही हवा केकरो शरीर में एकदम नाक से उड़ेगा ऑक्सीजन, तो वो हवा तो पहले ऊर्जा बना दिया था, अब एक ऑक्सीजन लेगा तो फेफड़ा में पहुंचबे नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, वो फड़फड़ेले मर जाएगा। ये कोई बात रहा?
हाँ, हवा में बिजली बन जाएगा तो फिर वो हवा काम नहीं करेगा, पानी से बिजली बन जाएगा फिर वो पानी काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब नवीकरण संसाधन है। पानी से बिजली बन गया, खेत में इस्तेमाल कीजिए, खेत से कहीं और इस्तेमाल होगा, होते रहे। हवा से पवन चक्की चल गया, फिर वो कहीं मनुष्य में जाएगा, सांस लेगा, एकदम ओकरा फेफड़ा में पहुंचाएगा, होते रहेगा। समझ में आया? देखिए, तो दो तरह का संसाधन, नवीकरण और अनवीकरण। आर्थिक गतिविधि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निपटान पर्यावरणीय प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है, जो भी आप अपशिष्ट को पर्यावरण में छोड़ देते हैं ना, वो अपशिष्ट पता है पर्यावरण उसको निपटा देता है, अपशिष्ट को निपटा दे। जैसे मान लो फल खा लिया, ओकरा छिलका जमीन में फेंक दिए, 3-4-5 दिन के बाद जाइएगा, देखिए छिलका गायब हो गया। कहाँ गया छिलका? मिट्टी में मिल गया। वो नीचे जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया जो है, ओकरा पूरा मिला दिया मिट्टी में। समझ में आया? तो उससे मिट्टी की शक्ति भी बढ़ गई। बहुत सारा जानवर उन्होंने मरल रहता है, वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है अपशिष्ट। लेकिन ज्यादा अपशिष्ट कर दीजिएगा तो मिट्टी में कैसे मिलेगा? कुछ कुछ अपशिष्ट तो मिलवे नहीं करता मिट्टी में। प्लास्टिक कभी मिलता है मिट्टी में? कभी नहीं मिलता। पर्यावरण जीवन का पोषण करता, पर्यावरण हमारे जीवन को चलाता है। सभी जैविक घटकों का जीवन पर्यावरण के अजैविक घटक के वजह से है। ये तो आपको ही पता है कि जीवन जो है पानी, मिट्टी, हवा, इन तीनों के वजह से है। ये तीनों नहीं रहेगा तो फिर आप तड़प तड़प के मर जाइएगा। पर्यावरणीय जीवन में सौंदर्य मूलक चीजें होती है, मतलब ऐसा नजारा देखिएगा कि मन खुश हो जाएगा, वाह का देखे। समुंदर के किनारे चल जाइएगा, समुंदर का लहर आएगा जाएगा, सौंदर्य चीजें पर्यावरण में ही तो मौजूद है। नदी को देखिएगा कितना एकदम प्यार से बह रही है, पर्वत को देखिए, झील झरना को देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। तो पर्यावरण में ऐसी ऐसी चीजें भी दिखती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देशों में होने वाले आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण की बहुत क्षति हो रही है, ये तो आपको भी पता है। संसाधन के अति दोहन के कारण उनमें अभूतपूर्व कमी आ रही है। इसके अलावा अपशिष्ट के अत्यधिक उत्पादन ने भी पर्यावरण की गुणवत्ता को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। जीवाश्म ईंधन जैसे गैर नवीकरण संसाधन के अधिक उपयोग के कारण उसका सीमित भंडार भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो पर्यावरण में दिक्कत है। जो पर्यावरण इतना मदद कर रहा है उसमें दिक्कत कौन सी है? हम ही लोग सबसे बड़ा दिक्कत है ना। हमारे वजह से ही जीवाश्म ईंधन जल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे वजह से ही कोयला जमीन से निकाला जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। खनिज निकाला जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ये सारा कुछ होता है और पर्यावरण क्या हो जाता है? प्रदूषित। अब प्रदूषित जब हो जाता तो देखिए यहाँ पर नदी में कैसे कचरा वाला एकदम कल कारखाना का गंदा पानी आके मिल गया। अब बगल में देखिए माइनिंग वाइनिंग हो रहा है, खुदाई उदाई, पूरा जमीन को बर्बाद करके रख दिया। पर्यावरण हो गया चौपट, है ना। तो पर्यावरण को चौपट करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल है मनुष्य का। मनुष्य ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस समस्याओं में वैश्विक तापन तथा ओजोन परत का क्षरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो क्या होगा? जब प्रदूषण बढ़ेगा तब दुनिया का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे इस वाले पिक्चर में, देखो धरती कैसे एकदम गर्म हो गई है पूरा। सोच के देखिए, वैश्विक तापन हो गया, पूरा धरती गर्म हो गया। कहा कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड पूरा छोड़ा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था पेड़ पौधा, उसको आपने काट दिया। तो कहां से होगा बताइए? दिक्कत है कि नहीं है? सबसे बड़ा दिक्कत है सर जी। ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, जिसके वजह से दुनिया का तापमान भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, दुनिया भर का चीज हो रहा है। और जब इतना कुछ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन वाला गैस बढ़ेगा, तो क्या होगा? हमारे समताप मंडल में जो ओजोन गैस का परत है, जो हमारा धरती का रक्षा कवच है, वो इन हानिकारक गैसों से पतला हो जाएगा। ओजोन परत कमजोर हो जाएगा, और जब ओजोन परत कमजोर हो जाएगा ना, तब सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे हमारे धरती में इंटर कर जाएगी,
और जब सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे हमारी धरती में एंटर कर गई ना, तो हमारे यहाँ के मनुष्यों को त्वचा कैंसर हो जाएगा। चमड़ा ऐसे हो जाएगा जैसे बूढ़ा का चमड़ा कैसे पूरा झूल जाता है, वैसा चमड़ा झूल जाएगा। और त्वचा कैंसर, कैंसर है बीमारी सुन के लगता है कि आदमी मर जाए, है ना। तो सोचिए आदमी कैसे बचेगा। ये सब कब होगा? जब पर्यावरण में होगा प्रदूषण। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रदूषण को रोकने में सब कोई भागीदारी दें, किसी भी तरह का प्रदूषण ना करें। हमारे घर के तरफ अगल बगल में तो ऐसे हो गया है, सरकार दे दिया 2 बाल्टी, एगो सूखा कचरा एगो गीला कचरा, और यहाँ पर आएबे नहीं करता ले जाने के लिए कि हम आते हैं कचरा लेने के लिए। अब सोचिए बाल्टी 2 दे के रख दिया सरकार। अब आने रही है गाड़ी वाला कि आके लेके जाएगा कचरा, तो आदमी करता कुछ ये पता है, एगो में चावल रख लेगा, में आलू सॉरी आटा, को तो दोनों में कौन चीज रख देता, पानी ले, मस्ती से एकदम इस्तेमाल कर रहा है। जबकि सूखा कचरा और गीला कचरा रखना था। दिक्कत है कि नहीं है? सोच के देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत यही हो गया आजकल, है ना। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो काम कर रहे उसको बढ़िया से करे, खाली बाल्टी दे के छोड़े ना, कचरा वाला को भी भेजे ताकि कचरा लेके लोग वहां तक पहुंचा दें। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, वैश्विक पर्यावरण संकट से निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वनों का संरक्षण जरूरी है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग की कमी, आप कोशिश करें कि पेट्रोल कोयला का इस्तेमाल ज्यादा ना हो, और वेस्ट मैनेजमेंट को भी सही तरीका से करें। RRR हम मूवी नहीं बोल रहे हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, इसका इस्तेमाल करिए और अपशिष्ट को ढंग से मैनेजमेंट कीजिए ताकि वो कचरा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा, उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। अब देखिए जल प्रबंधन, ये तो सारी चीजें जरूरी है। हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना पड़ेगा, पेड़ को बचाना पड़ेगा, और इस तरह करके आप कोशिश कीजिए कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। पवन ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हो। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर सतत विकास को समझने के लिए एक परिभाषा लिया है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों की पूर्ति करता, उसे निर्वहनीय विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो आज तो हो रहा है, आने वाले समय में भी हो, आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, उसे क्या कहेंगे? सतत विकास। ठीक है। और एक पेज हम आपके लिए छोड़ते हैं, इस पेज को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद इसे आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, कुछ फैक्ट वगैरह है ना, कुछ फैक्ट वगैरह है जिसको आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैंने इतना पढ़ा है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है। और इसके साथ थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए। आज उम्मीद है कि आप सतत विकास को समझे होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पर्यावरण में कैसे जो है प्रदूषण हो रहा है, और प्रदूषण से क्या क्या पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा जाने होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।